हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट माइक टेस्ट माइक टेस्ट माइक टेस्ट। ठीक होंगे हम फिट फैट में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि फ्रेंड्स, सुबह के 9 बजे हैं एंड मैं उठ गई हूँ। मैं क्यों उठी हूँ? क्योंकि मैं सुबह 4 बजे सो गई थी। मैंने फजर की नमाज पढ़नी थी, बट फ्रेंड्स पता नहीं शैतान आया और कहता है हम ना सो जाओ, लोरियां दी उसने मुझे और मैं सो गई हूँ। और अब मैं 9 बजे उठी हूँ। मामा यानी वॉशरूम में थी और जेजी ने थोड़ा बहुत रोना किया, तो मैंने एकदम उठ के मैंने कहा क्या हो रहा है ना। सो जेजी वॉज क्राइंग और मामा आई हैं। फिर जेजी को मैंने लिटाया, सो गया था तब तक। फिर मामा ने नमाज पढ़ी है। मामा की भी आज लेट हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और फिर आज मैंने भी अब लेट पढ़ ली है। एनीवेज, तो शुक्र अल्लाह का पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे सीन्स ये हैं कि परसों मेरा फास्ट था और परसों भी व्लॉग नहीं बन पाया एंड कल भी नहीं बन पाया। बहुत ही मज़ेदार किस्म के सीन्स थे कल के। परसों के तो इतने खास नहीं थे, क्योंकि परसों तो मैंने ना पोटैटो राइस ही खाए थे लेफ्ट ओवर में जो पड़े थे फास्ट इफ्तार में। बट कल के जो सीन्स थे दे वर रियली वेरी अमेजिंग। बट जो सीन्स थे वो मैंने खाए नहीं थे, यानी मील की बात कर रही हूँ। आटा मैंने गूंदा था बहुत ही अच्छा सा, एंड साथ में मैंने ना पोटैटोज बॉईल करके उसके अंदर काफ़ी सारे ग्रीन अनियंस ऐड किए थे। लेकिन मुझे जल्दी थी और इतनी हड़बड़ा दड़बी वाला सीन था ना कल। सारा कुछ हो भी रहा था और एट द सेम टाइम हो भी नहीं रहा था। सो हुआ ये कि पोटैटोज़ के अंदर मैंने बहुत सारा ग्रीन अनियन ऐड किया और जितना भी अवेलेबल था घर पे सारा कट करके रखा। आपके साथ शेयर करती हूँ साथ साथ। तो ये देखें जी, ये वाला मिक्सचर मैंने रेडी किया था, खूब सारा ग्रीन अनियन ऐड किया था। ये देखें जी, ये बॉक्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारा ग्रीन अनियन है। इन दोनों डिफरेंट टाइप्स के आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। ये आटा एंड ये मिक्सचर है हमारा। एंड ये हमारी फ्रिज के हालात हैं। एंड फ्रिज मैंने थोड़ी बहुत क्लीन की थी कल, क्योंकि मुझे लग रहा था करनी चाहिए। फिलहाल जो मैं किचन में करने आई हूँ, मामा बस आई मुझे चाय बना दो, और साथ में चाय के मामा ले रही हैं बाकर हानी। मामा कुछ इतना खास पराठा शराठा नहीं खा रही। हालांकि मेरा दिल था पराठा खा लेती, पता नहीं क्यों। ये मिक्सचर जो मैंने कल रेडी किया, इससे सिर्फ मामा ने सैंडविच खाया, ना मैंने पराठा खाया ना कुछ हुआ। मैंने पराठा खाना था लेकिन मामा घर पे नहीं थी और जेजी ने थोड़ा बहुत रोना स्टार्ट कर दिया और वो बाहर भी नहीं आना चाह रहा। चल मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट वाला पराठा गर्म किया और एक फ्राई अंडा की, और वो मैंने डिनर में खा लिया। और जब मामा आई, मामा ने डिनर में सैंडविच खाया था। फिर मुझे तसल्ली ऑब्वियसली नहीं हुई थी, ना ही ब्रेकफास्ट की इकट्ठे हमने खाया और ना ही तसल्ली हुई सही से। देन डिनर भी इकट्ठे नहीं खाया क्योंकि हमें आदत है। सो वो तसल्ली के चक्कर में फिर मैंने अगेन चाय बाकर हानी खाई थी। फिलहाल अब कुछ खाने को दिल चाह रहा है, हल्का फुल्का सा पराठा खाने को दिल नहीं चाह रहा। मामा का भी सेम ही सिचुएशन है। सो वी आर हैविंग चाय बाकर हानी, और चाय बनाते हैं जल्दी से, साथ में बाकर हानी बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, साथ साथ बातें करते हैं, कुछ क्विक अपडेट्स शेयर करते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं, ऑब्वियसली किचन में ही थे हम। एंड चूल्हा थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ पहले क्लीन कर लूँ, एंड तवा तो ऑब्वियसली नहीं हमें ज़रूरत, तो इसको हम करते रहेंगे जब ज़रूरत होगी। एंड ये रहा जी हमारा क्लॉथ जिससे हमने क्लीन करना चूल्हा। और चूल्हा मैंने ना पता नहीं क्यों कल क्लीन नहीं किया, क्योंकि शायद मैंने परसों बहुत अच्छे से किया था तो मुझे कल इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन एंड ऑफ द डे इसकी हालत कुछ ऐसी थी और आई वॉज नॉट फीलिंग टू क्लीन इट, क्योंकि पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, आई वॉज फीलिंग रियली वेरी टायर्ड येस्टरडे। और कोई फ्रेंड कभी कभार ऐसे होता है ना कि आपके पास बिल्कुल ही कोई काम नहीं होता, तो आप बैठ बैठ के भी थक जाते हैं। सो कल मेरे पास काम थे लेकिन मुझे ऐसे यही था कि जहन में कि मेरे पास कोई काम नहीं है, और जो काम जिस टाइम हो गए होने चाहिए थे उस टाइम फिर मैं हर बार धड़वी में लगी हुई थी कि ओ माय गॉड पूरा दिन आज मैं फ्री थी मुझे लग रहा था, बट काम नहीं हुए थे जो होने चाहिए थे। और फिर मैं एंड वाले 15 मिनट्स में हर बार दरवी ओ माय गॉड ये क्या हो गया ना, ये ख़राब हो रही हैं चीज़ें एंड देन ठीक हो रही हैं। एंड फ्रेंड्स माय याददाश्त इज़ गेटिंग टू मच वीक डे बाय डे। आई डोंट नो व्हाई। ड्राई फ्रूट्स खाने के बावजूद, देसी घी खाने के बावजूद, दीज थिंग्स आर हैपनिंग। टेल मी इन कमेंट्स कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरी याददाश्त तेज़ हो जाए और मुझे सारी बातें याद रखने लग पड़े। और वन मोर थिंग जो हो जाए वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता दें कि मैं
जिम्मेदारी से काम करूँ। टेल मी कि क्या ऐसा कोई चीज़ होगी तो मैं ये सारी चीज़ें करने लग पड़ूंगी। आई डोंट नो, लिटरली आई एम नॉट टू मच। एनीवे, तो हम यहाँ पे चूल्हा क्लीन करते हैं और ऑब्वियसली ये प्रॉपरली नहीं हुआ, इसको मैं और अच्छे से करती हूँ। डोंट वरी, यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि चूल्हा क्लीन हो गया। इसको मैं अच्छे से उससे करती हूँ। अब क्या नाम है, क्या नाम है उसका, बर्तन धोने वाले साबुन से। यहाँ से एक हम शॉपर ले लेते हैं जिसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना ट्रैश एंड ये भी ले जाते हैं। साबुन, और मैं इसको अच्छे से ना जितने अच्छे से मैं कर सकती हूँ उतने अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। एंड देन आपसे ना क्लोजअप से भी शेयर करूँगी। ये दोनों चीज़ें हमने धोने वाली रखनी है। एंड ये क्लॉथ इतना गंदा हुआ है ना, जो ये नीचे इसके टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, चूल्हे के नीचे एंड टेबल के ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी जगह मैं कौन सा क्लॉथ रखूं एंड देन इसको वॉश करूं, क्योंकि इसके नीचे तो कोई होना चाहिए ना, तभी मैं इसको अगेन वॉश करूंगी। क्योंकि ये वाला था ना, जैसे इसको मैंने कर दिया तो इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी जब ये उतरा हुआ, बट इसके नीचे आई नो होगी। सो और ड्राई होने में भी 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। सो हमारा स्टोव जो है ऑलमोस्ट क्लीन हो गया एंड इससे मैं साफ़ करूँगी एंड देन कपड़ा धो के अगेन वॉश करूँगी। तो इसको मैं यहीं पे पड़ा रहने देती हूँ एंड फर्स्ट इसको मैं ऐसे वॉश यानी क्लीन करती हूँ, सॉरी क्लीन करूँगी। ये देखें जी, फुल ऑन हमारा चूल्हा ऑलमोस्ट चमक गया। फुल ऑन जी, क्लीन क्लीन सीन है यहाँ पे। डन 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 डन। अब एक बार मैं ना कपड़ा धोकर लाती हूँ, देन अगेन इसको एक बार साफ करते हैं और देन इसकी लुक देखते हैं। मामा सोची होंगी चाय बन रही है, पाए बन रहे हैं। मामा को पता ही नहीं कि चाय बननी रखी ही नहीं अभी उनकी बेटी ने। सो वन मोर कपड़ा, बंद ही नहीं हुई। डन। कितना खूबसूरत लग रहा है, लुकिंग सो प्रिटी। चने जी, चूल्हे क्लीन क्लीन एंड मैं सोची चूल्हा एक बार उठा के तो मैं नीचे वाला जो टेबल है ना उसको भी एक बार क्लीन कर लूँ अच्छे से। बट ये मैं ना वीडियो बंद करके जल्दी से कर कर आती हूँ। वैसे वीडियो में ही कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या मैंने इसको ना इतना सीक्रेटली करना है। इसको मैं उठा के रखती हूँ नीचे एंड आई जस्ट डू इट लाइक एक सेकंड। ये पाइप भी क्लीन कर दें, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हटाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब रोटियां बनती हैं तो वो, ये देखिए इसके ऊपर कितना ज़्यादा गंद था। लुक एट द टेबल। और ये बल्कि मैं कल ही करना चाही थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। टाइम नहीं फ्रेंड्स, आई कांट से दिस थिंग, आई वाज रियली वेरी फ्री यस्टरडे
बट मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं बैठी रही कंबल में। आई एम शॉक्ड ऑन माई सेल्फ कि ये मैंने क्या किया ना, कल का पूरा दिन मैंने वेस्ट किया बैठ बैठ के। ये देखें जी, इतना सा काम था एंड बस मैं नहीं कर रही थी। इसको हम वॉश करते हैं कपड़े को, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ऐसे उल्टा रख रही हूँ ताकि टेबल भी हमारा गंदा ना हो। एंड ये कपड़ा डाल देते हैं साथ ही। चूल्हा आएगा इधर। एंड वो जो फ्रेंड उस दिन सीन हुआ था ना, वो जो आग लगने वाली थी, ये जो पाइप नीचे से जा रहा है ना चूल्हे के, ये वाला, ये उतर गया हुआ था चूल्हे के नीचे से। ये देखें, अगर आपको नजर आ पा रहा है, यहाँ पे जो पाइप लगता है ना इसके, ये सो इट वाज समथिंग यहाँ से हुआ था, जो भी कुछ हुआ था यहाँ से ही हुआ था। सो दैट वाज रियली वेरी शॉकिंग। बट हमें ये भी चीज़ पता चल गई कि यहाँ से भी पाइप उतर सकता है, वरना मैं नहीं सोचती थी यहाँ से भी पाइप उतर सकता है और यहाँ से पाइप उतर जाएगा और यहाँ से इतना हादसा हो सकता है। आई वुड कॉल इट हादसा, क्योंकि इट वाज अ बिग हादसा ऑनेस्टली। कपड़े को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया और इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी एंड ये अच्छे से ड्राई होता रहेगा। बट इसको थोड़ा और छुलने की ज़रूरत है, तो आई एम डूइंग दैट। एंड अब फाइनली हम अपनी चाय बननी रखते हैं। इसको मैं यहाँ पे हैंग करती हूँ क्योंकि बस लाइटर हमारा नीचे गिर गया था और इस चूल्हे पे मैं चाय बनाऊंगी। पत्ती, चीनी, ये गई पत्ती एंड नाउ चीनी। चीनी नहीं है यहाँ पे, गुड़ कहाँ है? गुड़ भी अंदर है। ओके, आई नीड टू गो एंड टेक चीनी और जेगड़ी विद मी, शुगर और जेगड़ी। लेट्स सी। हेलो जी। अंदर जाके ना आगे मैं बोलती रहती हूँ, आज जेजी सो रहा था और ये उठ सकता है इस टाइम। वो जब रात में वो सोता है, अब तो वैसे सोने ही रहा है ये एक बार जो बच्चे सोकर उठ के प्रॉपरली 1-2 घंटा जो सोते हैं, इसकी रूटीन ज़रा डिफरेंट हुई है अगेन। अदरवाइज ही यूज टू स्लीप आफ्टर वेकिंग अप प्रॉपरली। बट अब ये लेट इतना, ये जैसे अब ये उठ जाएगा तकरीबन 1 बजे 2 बजे एंड देन ये सोएगा ही नहीं। ये सोएगा रात को 3-4 बजे और ये इसकी रूटीन चल रही है। और ये एंड वाले जो टाइम 1-2 घंटे होते हैं ना सोने से पहले, ये इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर हमें समझ आने लग पड़ती है। फिर हम वो कोशिश करते हैं इसको सिलाने की कि मैं आपको बता नहीं सकती, कार्टून चले होते हैं। कार्टून तो बंद हो नहीं ना, इवन वो बस 5 मिनट इसको हो गए सोए हुए, तब भी कार्टून चलते रहने। कार्टून बंद होते हैं, इसको कानों में आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इवन ही सो चुका होता है, बट स्टिल ही नीड्स टू हेयर द साउंड ऑफ हिज कार्टून्स। सो तकरीबन 5-10 मिनट के बाद वी हैव टू बंद करके रखते हैं एंड देन चार्ज पे लगाते हैं इसका फ़ोन। इवन पहले ही चार्ज पे लगा होता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली देखता रहता है। जब उठता है साथ ही इसका फर्स्ट वर्ड ही यही होता है, ना गुड मॉर्निंग ना गुड आफ्टरनून, जिस टाइम भी ये उठ रहा हो। सो इसका फर्स्ट वर्ड होता है डायनासोर, मामा खातून। इवन यू नो किसी भी वक्त सो these are his favorite lines to say mama cartoon। एंड रात को जो मेरे साथ हुआ, ओ फ्रेंड उतर भी गया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। ये देखें, अगर मैं क्लोज से आपको दिखाऊं, मेरे हाथों पे मेहंदी ब्लू कलर की पेन से, एंड ये रील ने लगाई थी सुबह। और मैं इसको इजाज़त देती नहीं हूँ, लेकिन मामा वाज डूइंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
तो इसने रोना स्टार्ट कर देना था अगर मैं इसको मना करती, क्योंकि ही वांट्स एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स। सो एट द सेम टाइम साथ में ये भी नहीं कि आप उसको टरहा दें और कहें थोड़ी देर बाद मिलती है ये चीज़ तुम्हें। जब उसको कह दिया कि मिलने वाली है तब तो उसने ना साथ ही उसने लेकर छोड़नी है, ये उसने इंतजार नहीं करना ना 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना। और अगर हमने कह दिया नहीं नहीं, तो वैसे हम कहते नहीं है, क्योंकि उसका इतना ज्यादा रोना, इतना ज्यादा उसका रिएक्ट होता है ना उस चीज का कि वी से कि ओके ओके विल गिव यू, विल डू दिस फॉर यू। सो इवन उसने एक बार चीज खा लिया तो फिर उसको हम ले देते हैं, क्योंकि वी कांट सी हिम क्राई। ही इज रियली वेरी क्यूट और इतना हसीन है, मैं आपको बता नहीं सकती। और हर बार मैं जब भी ये बात करती हूँ तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं, हसीन तो एक है, जितना हसीन हमें लगता है कि ये उतना हसीन आपको भी लगता है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे चाय को उबाल आ गया, इसके अंदर मैं दूध ऐड करती हूँ एंड अच्छी सी चाय बनाते हैं। इलायची मैं लाई नहीं हूँ, अदरवाइज मेरा दिल चाह रहा था इलायची ऐड करूँ, लेकिन अब वो पॉइंट भी गुजर चुका है जहाँ पे इलायची ऐड होनी थी आई फील। वैसे तो अभी भी करूँ तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बट अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, अब मेरा मूड चेंज हो गया। एंड वन मोर थिंग जो है आपके साथ शेयर करती चलूँ, जैसे अब मेरा तो मूड चेंज हो गया है ना 5-10 मिनट के बाद, तो उसकी इतनी नौबत ही नहीं आती कि उसका मूड चेंज हो जाए। उसका जो मूड बन जाता है वो उसको चाहिए ही होता है, उसका मूड चेंज नहीं होता यानी। सो फ्रेंड इतना टाइम ही नहीं वो हमें देता कि उसका मूड चेंज हो जाए, उसको सेम टाइम पे चीज़ अवेलेबल हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह इज यू नो यप आई वाज राइट। एनीवे, सो चाय के उबाल आने के वेट करने से वेट करते करते साथ साथ हम मग वॉश करते हैं ये वाला। एंड फ्रेंड्स रात को मुझसे एक मग टूट गया, लाइट मैंने बंद की एंड मामा वाज लाइक ये बर्तन यहाँ से रिमूव कर दो। लाइट बंद में ही मैंने ऐसे बर्तन उठाए और मैं बाहर की तरफ आ रही थी एंड मेरी टक्कर हुई दरवाजे से और कप नीचे गिर के टूट गया। नीडो वाला कप टूटा है एंड फिलहाल अब मुझे ये कप वॉश करना पड़ेगा। एंड दूसरा हमारा कॉफ़ी वाला कप है, वो थोड़ा सा मिनी है, सो आई हैव टू ईट माई चाय बाकर हनी इन दैट। और मेरा दिल चाह रहा है काफ़ी टाइम के बाद कि आज मैं बाउल में खाऊं। सो लेट्स सी आज मैं बाउल में खाती हूँ या उस कप में खाती हूँ। एंड तब तक मैं इस मग को वॉश करना रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने बाकर हनी खाई थी सुबह में। ओह नो, व्हाट वाज किस्म की टाइमिंग लाइट जाने की। आई एम रियली वेरी अपसेट, इस टाइम क्यों गई हो तुम। चाय यहाँ पे हमारी रेडी हो रही है और लाइट चले गई है, जैसे आपने मेरी सारी बातें पीछे सुनी होंगी। एंड अब मैं जल्दी से कप वॉश करती हूँ क्योंकि इसको बस उबाल आने वाला है। मैंने बर्तन वॉश करने जाना है, इसको बॉयल आ जाना है, तो मैं इसका चूल्हा स्टो करके जाऊँगी। साइड में आपको नज़र आ रहा होगा पत्ती ज़रा आ रही है ऊपर की तरफ। एंड जल्दी से अब मैं कप वॉश कर लूँ, देन आपको मिलती हूँ। सो यहाँ पे लाइट तो आ चुकी है एंड चाय बाकरहानी भी रेडी हो चुकी है, मैं मामा को सर्व कर रही हूँ एंड आपके साथ शेयर करती चलूँ अपनी चाय बाकरहानी भी एंड ग्रीन अनियन भी जो मैंने खूबसूरत सा कट किया था। लेट मी शेयर विद यू गाइस। एनीवे, सो ये है जी ग्रीन अनियन, ये आपके साथ शेयर करती है एंड ये है जी मेरी चाय बाकरहानी, चाय बाकर इन जेजीज लैंग्वेज। एनीवे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन अनियन है इसको मैंने शापर इसलिए चढ़ाया क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा खुशबुएं फैल रही थी पूरी फ्रिज में एंड स्टिल अभी भी फैल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मामला बेहतर हुआ। ये है जी नीचे वाले ग्रीन अनियंस, दोज वाइट वंस, जो अनियंस होते हैं। एंड ये हैं जी ग्रीन। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, आई मीन लुक एट दिस। बीच में कोई कोई हैं थोड़े से खराब, लेकिन जो मैंने कट किए ना, अल्लाह, आई एम यू नो ऑब्सेस्ड विद दीज। एंड आपको ना हर चीज़ में ये ऐड करती नज़र आऊँगी। आई लव ग्रीन अनियन एंड जितना भर भर के मैंने कल उसमें ऐड किया था ना आलू के मिक्सचर में, आप लोगों को वहाँ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। जितना भी उसमें आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा कोरिएंडर एंड ऑलमोस्ट सारा ही ना क्या कहते हैं ग्रीन अनियन है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट सारा ही ग्रीन अनियन है। इसके अंदर सिर्फ मैंने ग्रीन अनियन, ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड किया हुआ है। और ग्रीन चिली भी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये लंबी लंबी वाली ग्रीन चिली है। और इसके अंदर मैंने ग्रीन अनियन चॉप करके बिल्कुल मिनी मिनी सा ऐड किया। एंड ये फ्रिज के हालात हैं कुछ वॉश होने के बाद अभी और अच्छे से वॉश हो सकती थी। एंड इसमें क्या है फ्रेंड, की मामा की फ्रेंड की तरफ से कल राइसिस आए थे, पोटैटो राइसिस आई फिर।
एंड इनको हमने टच भी नहीं किया क्योंकि फ्रेंड हमारे पास अपना फूड टच करने का टाइम नहीं था, तो हमने इसको टच करना था। एंड दीज आर समथिंग लाइक दिस एंड लुक्स लाइक देख के, बट देखते हैं आज हम इसको खाते हैं कि नहीं। एनीवेज मैं स्पून लेती हूँ, जाके अपनी चाय बाकर हनी इंजॉय करती हूँ। एंड वन मोर थिंग, अभी तो 9 बजे हैं, मेन ब्रेकफास्ट जो होगा जिसमें पराठे होंगे फुल ऑन, वो आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लेट्स सी इस व्लॉग में करती हूँ या नेक्स्ट व्लॉग में ये आपके साथ शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। बट मेरा दिल चाह रहा है इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँ, वो वाला व्लॉग मैं अगेन स्टार्ट करूँ अच्छे से मज़ेदार किस्म का। दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू ऑल।